और बाबा शिवलिंग के ऊपर इस सावन महीने में धतूरे का फूल चढ़ाते हैं। तो धतूरे का फूल इतना बदबूदार होते हुए भी वो क्यों चढ़ाते हैं उसके ऊपर? ये अक का फूल बाबा ने बोला, धतूरे का फूल बोला, और सावन के महीने में शिवलिंग को गुलाब के फूलों से भी सजाया जाता है सोमवार को, वो भी बोला। रूह है गुलाब। तो ये रूह है गुलाब क्या है, अक का फूल क्या है, और ये धतूरे का फूल क्या है? अगर ये नहीं मालूम है तो क्यों का जवाब नहीं मिलेगा। रूह है गुलाब माने रूहानियत की स्टेज में रह करके दिव्य गुणों की, प्योरिटी की खुशबू छोड़ने वाला, वो हुआ रूह है गुलाब। और जो अक का फूल होता है वो बहुत छोटा होता है और दुर्गंध वाला होता है कि सुगंध वाला होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में दुर्गंध किस बात की होती है? हैं? विचार की दुर्गंध होती है। क्या? जो बच्चियां आज के दूषित समाज में, छोटी छोटी उम्र की बच्चियां समाज के जो सभ्य जन कहे जाते हैं उनके द्वारा भी, अड़ोस पड़ोसियों के द्वारा, संबंधियों के द्वारा दूषित कर दी जाती हैं, बचपन में विचारणी बन जाती है और फिर आकर के यज्ञ में समर्पित हो जाती है। कोई कली हो और कली को बचपन में ही कोई पक्षी खोट मार दे तो वो प्रफुल्लित फूल बनेगी? बनेगी? नहीं बनेगी। बेचारी का टिर्री शरीर रह जाता है। शरीर की जो है वो बाढ़ नहीं हो पाती है, जिसे आज के डॉक्टर लोग कहते हैं ग्रोथ। क्या? कन्याओं के ऊपर है, जब कुछ ऐसा दुष्कर्म हो जाता है, छोटी कन्याएं या बड़ी कन्याएं, तो उनका ग्रोथ एग्जामिनेशन होता है कि इनकी ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ी, उसका कारण निकाल लेते हैं। वो कारण निकलता है कि उनके साथ बचपन में ही दुष्कर्म कर दिया गया। तो ऐसी कन्याएं जब यज्ञ में समर्पित होती हैं तो बाबा की बच्ची तो बन गई। बाबा की बच्ची बनी है तो फूल बनेंगी या नहीं बनेंगी? बनेंगी तो। लेकिन यज्ञ में समर्पित होने के बावजूद भी उन्हें याद क्या आता रहता है? कन्या की एक टेंडेंसी होती है कि उनके जीवन में जो व्यक्ति पहली छाप डालता है वो व्यक्ति सारा जिंदगी याद आता है। बाबा की याद में कट लगने लगती है। तो वो हुए अक के फूल। और जो माताएं तो पहले ही बन चुकी हैं, बच्चे भी पैदा कर चुकी हैं, कोई बात नहीं, माताएं कही जाती हैं। तब शादी हो, बच्चे पैदा करें, बच्चे माँ माँ कहें तो माँ हो गई। लेकिन ज्ञान में आने के बाद अगर अपवित्र बनती हैं तो अव्यभिचारिणी हुई या व्यभिचारिणी हुई? हैं? अव्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी हो गई।
और वो विभिचारिणी होने के कारण वो धतूरे का फूल जैसे लंबे छेद वाला होता है, ऐसी उनकी दशा हो जाती है। उसमें से सुगंध निकलती है या दुर्गंध निकलती है? विभिचार की दुर्गंध निकलती है। इसलिए उनको कौन सा फूल कहा जाता है? धत पूरा। बाबा के उर में तो लगी, बाबा के गले का हार तो बन जाती है, लेकिन कैसी? धत तेरे। तो नाम जो है वो काम को प्रत्यक्ष कर देता है। धतूरे का फूल वो भी गले का हार बन जाते हैं। क्यों है? क्यों बन जाते हैं? अरे बाबा ने कहा क्या वैश्याएं माला का दाना नहीं बनेगी? आज की दुनिया में, कलयुग के अंत समय, अंत जन्म की दुनिया में कन्याएं माताएं अगर पतित होती हैं तो उस पतितपने का कारण कौन बनता है? पुरुष बनते हैं या कन्याएं माताएं बनती हैं? पुरुष ही बनते हैं। इसलिए बाप उन माताओं को भी क्षमादान करते हैं जैसे कन्याओं को क्षमादान करते हैं। वो माताएं भी गले का हार बनती हैं, शिव बाबा के ऊपर अर्पण की जाती है और पुरुषार्थ में आगे जाती है। और